खबर है रूस और यूक्रेन की अदावत से जुड़ी हुई, जिसमें पिछले 24 घंटे में जंग की आग और भड़क उठी है। रूस के रोस्तोव में जलते ऑयल डिपो पर फिर से ड्रोन अटैक किया गया है। यूक्रेन ने रोस्तोव के प्रोलेतर्स्क में तेल डिपो पर हमला किया है। ड्रोन हमले के बाद तेल डिपो की आग और भड़की। ऑयल डिपो की आग शहर तक फैलने से लोग सहमे हुए हैं। और तस्वीरें आप देख सकते हैं कैसे धधक कर आग लगी हुई है। बताया जा रहा है कि एक ऑयल डिपो था जिस पर यह बड़ा अटैक किया गया और आसपास जो लोग रहने वाले हैं उनके बीच दहशत भी फैल गई है। आग शहर तक अब फैलने लगी है। देख सकते हैं आप लोग कैसे खड़े होकर देख रहे हैं, चारों तरफ आग ही आग और धुआं ही धुआं नजर आ रहा है। ये बड़ा अटैक ऑयल डिपो के ऊपर किया गया। और अगली बड़ी खबर है रूस के कुर्स्क से। जी हां, कुर्स्क में यूक्रेनी फौज पर रूसी ड्रोन के हमले तेज हो गए हैं। रूसी सेना ने ड्रोन से यूक्रेन के टैंक को नष्ट किया। सूमी कुर्स्क सीमा के करीब यूक्रेन के कई टैंक भस्म कर दिए। तो रूस ने कुर्स्क पर जिस तरह से ड्रोन अटैक किए हैं उसकी तस्वीरें देखिए सामने आई हैं। एक के बाद एक कई निशाने साधे हैं रूस ने। सूमी कुर्स्क सीमा के करीब कई टैंक्स को इस ड्रोन अटैक में रूस ने तबाह कर दिया। तो देखिए सुखोई 34 से कहर बरपा रहा है रूस। यूक्रेन की जो मिलिट्री पावर है इस वक्त कुर्स्क में, उस पर टारगेट और क्लस्टर बम का इस्तेमाल लगातार रूस की तरफ से किया जा रहा है कुर्स्क के एरिया में, जहां से यूक्रेन का दावा है कि उसका इस बड़े इलाके पर कब्जा है। यूक्रेनी सैन्य को बड़ा नुकसान हुआ है रूस के इन ताजा हमलों के बाद से। और साथ ही आपको बता दें कि हेलीकॉप्टर्स का भी इस्तेमाल कर रहा है रूस। अटैक हेलीकॉप्टर्स के जरिए भी यूक्रेन की सेना को टारगेट किया जा रहा है। Mi-35 हेलीकॉप्टर यूक्रेनी हथियार गोदाम को नष्ट करता नजर आया और यूक्रेन का एक सैन्य ठिकाना भी इन हमलों में तबाह हुआ है। तो रूस की तरफ से लगातार ये हमले किए जा रहे हैं। हेलीकॉप्टर्स का, फाइटर जेट का और ड्रोन्स का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। निशाने पर यूक्रेन के टैंक्स हैं, बारूदी ठिकाने हैं और साथ ही सेना की टुकड़ियां हैं, जिससे कि कुर्स्क के अंदर यूक्रेन को और कमजोर किया जा सके। तो रूस हर कीमत चुकाकर कुर्स्क में यूक्रेन को रोकना चाहता है और इसकी वजह है रेड आर्मी को मिल रही हार। लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक कुर्स्क में जो यूक्रेनी सेना है वो लगातार आगे बढ़ रही है। 93 रूसी बस्तियों पर कब्जा कर लिया है यूक्रेन ने। अभी तक के रिपोर्ट के हिसाब से देखें तो 1263 वर्ग किलोमीटर इलाके पर यूक्रेन का कब्जा हो चुका है। और आप देख सकते हैं 4700 से ज्यादा सैनिक अब तक मारे गए हैं। कहा जा रहा है सैकड़ों टैंक, आर्मर्ड व्हीकल भी इस पूरे हमले में तबाह हो गया है। तो कुर्स्क में देखिए कहा जा रहा है कि यूक्रेन की एक बड़ी जीत नजर आ रही है। देखिए 93 रूसी बस्तियों पर कब्जा किया गया। 1263 वर्ग किलोमीटर इलाके पर कब्जा हुआ है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं कि इस पूरे युद्ध में यूक्रेन भी अपनी मजबूत पकड़ बनाए हुए है। जो जानकारी मिल रही है उसमें कहा जा रहा है कि रूस को बड़ी चुनौती देता हुआ अलग अलग इलाकों में यूक्रेन नजर आ रहा है। खास करके अगर कुर्स्क की बात करें तो यहां पर भी रूस को एक बड़ी चुनौती दी गई है। एक और अहम खबर है, रूस कुर्स्क को लेकर बेहद आक्रामक है। खबर यह है कि कुर्स्क में यूक्रेन के हमले को लेकर रूस बौखला उठा है। रूस ने एटमी चेतावनी भी जारी कर दी है। रूस ने कहा है कि कुर्स्क न्यूक्लियर प्लांट को टारगेट कर रहा है यूक्रेन। तो रूस लगातार दावा कर रहा है कि यूक्रेन कुर्स्क प्लांट को टारगेट कर रहा है। ऐसे में किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है। एक चिंगारी महातबाही ला सकती है और रूसी सेना को प्लांट के पास ड्रोन के टुकड़े मिले हैं और रेडिएशन के डर की वजह से रूस ने इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी से मदद मांगी है। अगले हफ्ते एक स्पेशल टीम कुर्स्क आकर पावर प्लांट की जांच करने वाली है। अगर पुतिन का दावा सही साबित हुआ तो रूस, यूक्रेन समेत यूरोप तक न्यूक्लियर रेडिएशन से तबाही आ सकती है। यह डर रूस ने पहले ही जताया और यही वजह है कि यूएई की टीम यहां पर आएगी और साथ ही आईएईए की टीम आएगी और साथ ही इस बात की जांच करेगी कि वाकई में जो रेडिएशन को लेकर रूस की चिंताएं हैं वो कितनी सही।